स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑनगोइंग टॉपिक है, चैप्टर है सोशल रिस्पांसिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हर बार की तरह अपनी परंपरा निभाते हुए दोबारा से वही चीज मैं आपको बोलूंगा, क्या? कम्युनिकेशन। आपको कोई प्रॉब्लम है, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। कौन लिखेगा यार? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। चैप्टर का भी नाम में देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड आ रहा है, देख रहे हो? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड दिख रहा है तुमको? तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी है अपनी पढ़ाई के लिए। कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में लिखो, उस टॉपिक के ऊपर, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा मैं तुम्हारे लिए। और क्या चाहिए बताओ? इससे ज्यादा और क्या छूट दूं? और क्या लिबरलाइजेशन चाहिए? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम फेस करे तो कमेंट में लिखो। मेरे मोटिवेशन के लिए जरूरी है, आपके डाउट्स क्लियरेंस के लिए जरूरी है, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जरूरी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो कम्युनिकेट करते रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में भर भर के अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। ठीक है? अच्छी लग रही है तो भी बताओ, नहीं लग रही है तो भी बताओ। नहीं लग रही है बताओगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, अच्छी लग रही है बताओगे तो मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन। यानी कि बिजनेस जो है ना, उसका जो एनवायरमेंट है उसके साथ भी गहरा रिलेशन है, क्योंकि वो उसको खराब कर रहा है। समझ रहे हो आप? क्योंकि जो बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि चलो समाज कल्याण तो हो रहा है, नो डाउट हो रहा है, लेकिन जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारा नेचर है, वो भी तो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है और नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में कि आगे चल के तुम लोग भी एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हो, बहुत पैसे छापने वाले हो, लेकिन पैसे छापते छापते ये मत भूल जाना कि समाज के प्रति, नेचर के प्रति तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आई एम श्योर तुम बहुत अंधा पैसा कमाने वाले हो, आई एम श्योर। ठीक है, लेकिन जब पैसा कमाने लग जाओ ना, तो जो तुमसे जुड़े हुए लोग हैं और तुमसे जुड़ी हुई चीजें हैं, उसके बारे में ध्यान रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही इस चैप्टर में तुम्हें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि कितने टाइप के पोल्यूशन है, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन, जो देखने को मिलते हैं बिजनेस की वजह से। यानी जो ये कमर्शियल काम हो रहे हैं ना, बिजनेस वगैरह, उसकी वजह से। नंबर 1, एयर पोल्यूशन। इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एटमोस्फेयर विच रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ एयर। ठीक, अभी कुछ महीने पहले मैं टाटा नगर गया था, जमशेदपुर में, झारखंड में टाटा नगर है। वहां पर मैं गया तो टाटा के प्लांट्स लगे हुए बहुत सारे हैं। टाटा प्लांट्स है, टाटा की जो सब्सिडी कंपनीज है उनके प्लांट लगे हुए। और मैंने क्या देखा, मतलब बादल क्या ही होते हैं, जिस लेवल का वहां से धुआं निकल रहा है, क्या होते हैं बादल, कुछ भी नहीं है उनके सामने। मतलब इस लेवल का धुआं निकल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर, अमृत तो नहीं निकल रहा उसके अंदर से। तो जब कुछ इतना इस लेवल का, इस क्वांटिटी का सब्सटेंस निकल रहा है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो वो हमारे एयर के लिए सोचो कितना हार्मफुल है। और बाकी तुम अगर दिल्ली में हो या किसी भी स्टेट में हो तो AQI तो आपको दिख ही जाता होगा। अभी दिल्ली में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले छुट्टियां करनी पड़ गई थी, इस लेवल का मतलब AQI हो गया था, इतना नेगेटिव है। तो ये सब कहां से हो रहा है? पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, बिजनेस की वजह से भी हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा सारा बिजनेस ही हो रहा है, लेकिन बिजनेस भी तो उसका एक पार्ट है। बात समझ में आ रही है तुमको? तो ये कहने का मतलब smoke and chemical emitted by factories and vehicles are main reason of air pollution। ठीक है, गाड़ियां, एयर कंडीशन ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो बिजनेस है, वहां से जो धुआं निकल रहा है, वहां से जो स्मोक निकल रहा है, वो क्या है? वो भी तो हमारे एयर को पोल्यूट कर रहा है। तो एक यहां से तो तुमको ये ध्यान रखना है कि इसको कैसे कम कर सकते हैं। जब तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, तो इस बारे में ध्यान रखना भाई। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन। यमुना नदी और कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया देख लो और उसके आसपास की किसी नदी को देख लेना, तुम्हें सच्चाई खुद दिख जाएगी। कुछ नहीं करो, गूगल पे जाओ और चेक करो कि ये सारा जो यहाँ से केमिकल निकल रहा है, ये केमिकल पानी लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, जा कहां रहा है? उनके घरों में तो नहीं जा रहा है। स्टोरेज टैंक लगा रखे हैं उन्होंने, क्या स्टोर कर रहे हैं उसको? नहीं, वो सारा जा रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारी नदियां हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, वहीं तो जा रहा है, उसको पोल्यूट कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो मेनली कॉज्ड बाय डंपिंग द केमिकल एंड अदर वेस्ट इनटू टेक्स एंड रिवर्स। मतलब नदियों में और इस सब में ये सब चीजें जा रही हैं, तो क्या हो रहा है? वो पोल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है, खराब हो रहा है। यमुना नदी को तुम देख लो, देख तो लिया ही होगा तुमने, देखते ही होगे, पता ही होगा कि वहां से गुजरना कभी ना कभी हो ही जाता होगा। तो एक नाले में और एक यमुना नदी में फर्क कर पाते हो क्या तुम? क्या ये रीजन नहीं है? ये भी रीजन है, क्योंकि इतना थोड़ा ना ज्यादा, मतलब पूजा पाठ सामग्री इतनी ज्यादा गिर जाती है वहां पे, क्यों काला पड़ गया पानी? मेन रीजन वो है ना। नेक्स्ट, लैंड पोल्यूशन। अब
दिल्ली में अगर आओगे ना, या अगर हो गए, आई एम नॉट श्योर कि देख पाया होगा आपने, देखना दिल्ली में 2 जगहों पे ना कूड़े के पहाड़ है, लिटरली पहाड़ है बड़े बड़े। वो क्या है, वो सारा कूड़ा है, उसमें काफी सारी मात्रा में एक ह्यूज अमाउंट जो है वो इंडस्ट्रीज जो है ना उनकी देन भी है। जो बड़ी बड़ी बिजनेस इंडस्ट्रीज खुली हुई है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वहां से निकलने वाला कूड़ा है अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में, जो वहां पर तुमको देखने को मिल जाएगा। या तुम कभी भी देखना, मोस्टली ऐसी जगहों पे जाओगे ना, तो वहां की जो जमीन है वहां पर तुम्हें कूड़ा कचरा वहां से निकली हुई चीजें ना फेंकी देखी मिल जाएंगी। तो वो क्या है, वो हमारी जो लैंड है, जमीन है, उसको खराब कर रही है। ठीक है, तो उससे लैंड पोल्यूशन भी हो रहा है। डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन ऑन लैंड विच मेक्स इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर और प्लांटेशन कॉज लैंड पोल्यूशन। ठीक है, अब इस लेवल में केमिकल ऐसी चीज जाएंगी तो वो उस मिट्टी में उपज कहां से रह जाएगी, है ना। तो एग्रीकल्चर के लिए वो खराब होती जा रही है। रेस्टोरेशन ऑफ सच लैंड इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो इतनी मात्रा में अगर इस लेवल पे हमारी एग्रीकल्चर लैंड खराब होती जाएगी तो क्या है हमारे लिए अच्छी बात है, अच्छी बात तो किसी भी हाल में नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट, नॉइज पोल्यूशन, बताने की जरूरत है नहीं, हवा में इतना शोर है। ठीक है, बिजनेस चल रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है, इस लेवल की आवाज करती हैं, तो नॉइज पोल्यूशन तो हो ही रहा है ना। कॉज्ड बाय द नॉइज फ्रॉम रनिंग द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स कैन कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज हियरिंग लॉस, मेंटल डिसऑर्डर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीजें जो आप तुम देखते आए हो। तो मेन बात ये है कि तुम्हें यहाँ पे अवेयर होना कि ये चीजें होती हैं, और आगे चल के जब बिजनेसमैन बन जाओगे ना, एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, तो उसको कंट्रोल करने के बारे में सोचना है कैसे कर सकते हो, तुम्हारे काम है वो देखना। ठीक है, नीड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन कंट्रोल क्यों जरूरी है, देखो ये बात को बताने की जरूरत है नहीं कि जो ऊपर तुमने सारी प्रॉब्लम फेस करी ना, वो सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। यही तो नीड है, यही नीड है। क्यों कंट्रोल करना चाहोगे, ताकि ऊपर जो प्रॉब्लम फेस की हमने, देखी हमने कि 4 प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनकी वजह से, वो सारी प्रॉब्लम को कंट्रोल करना, ये रीजन है। तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे इसको समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यू आर समझदार इनफ टू नो कि ये क्या बोल रहा है, राइट। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगला आता है हमारा रिडक्शन इन हेल्थ हजार्ड। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं। हेल्थ हजार्ड, जो हमारी हेल्थ में गिरावट आ रही है, खराब होती जा रही है, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी हमारी यमुना नदी इतिहास के पन्नों में लिखी जाती है, और आज उसकी हालत देखो, क्या जरूरत नहीं है उसको साफ रखने की, बिल्कुल है। नेक्स्ट, एंश्योर सेफ्टी, है ना। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो वही तो सेफ्टी है, तो इससे क्या होगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी फिजिकली, मेंटली, है ना। तो जब ये होगा तो फायदा है ना हमें। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट इकोनॉमिक लॉसेस। इकोनॉमिक लॉसेस कैसे, अब जो हमारी जो फर्टिलिटी है हमारी लैंड की, वो कम होती जा रही है। अगर वो नहीं होगी तो वहां पर जो उपज होगी वो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करेगी, सपोर्ट करेगी, तो वहां पर ये हमें हेल्प कर सकता है इस तरीके से। नेक्स्ट, बेटर पब्लिक इमेज। बेटर पब्लिक इमेज क्या है, देखो बेटर पब्लिक इमेज का मतलब ये है कि जो कंपनी, जो बिजनेसेस हमारे नेचर को लॉस नहीं कर रहे होंगे, उनकी इमेज क्या होगी, अच्छी होगी, ऑब्वियसली अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब तुम देखते हो कई आजकल मामाअर्थ वगैरह क्या करते हैं कि हम एड ही, क्या उन्होंने एड कैंपेन कैसे चला दिया कि हम प्रोडक्ट भी बेचते हैं और हम पेड़ भी उगाते हैं। तो ये सुन के कई लोग इंप्रेस होकर उनका सामान खरीद लेते हैं। तो जब आप नेचर के बारे में ख्याल रखोगे, नेचर का ध्यान दोगे, तो लोग आपका ध्यान रखेंगे, आपका ख्याल करेंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में बिजनेस का क्या रोल हो सकता है। नंबर 1, पार्टिसिपेटिंग इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज। ठीक है, सच एज प्लांटेशन, जैसे मैंने अभी भी बताया कि भाई अभी कई सारी कंपनी ने ऐसा कर दिया है कि वो प्रोडक्ट के साथ साथ ना अपने जो कस्टमर है उनको एक प्लांट देते हैं, है ना। देखो कितना अच्छा आइडिया है ना, कितना अच्छा आइडिया है कि अब कितना इंप्रेसिव है ये। खुश हो जाओगे तुम, अरे वाह प्लांट मिला, अरे ये तो हमारे नेचर के बारे में सोच रहे हैं, हम तो इनका प्रोडक्ट खरीदेंगे। समझ लो, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, और इतने छोटे छोटे स्टेप्स क्या करते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाते हैं चीजों को, राइट। अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन के आप कुछ ऐसे मेथड्स ढूंढो। ठीक है, देखो हम तो साइंटिस्ट नहीं है, मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूं, तो लेकिन आप तो ढूंढ सकते हो ना, आपके पास पैसा भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, लोग भी हैं, है ना। तो ऐसे मेथड ढूंढो ना जो कि हमारे इको के लिए, यानी हमारी जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, उसके लिए इको फ्रेंडली हो। रिसाइकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो रिसाइकल, जो वेस्ट निकल रहा है वहां से, उसको रिसाइकल करो, दोबारा से यूज करने की कुछ एक्टिविटी। यार आप लोग तो, इतना पैसा आपके पास, लोग हैं आपके पास, ऐसा बिजनेस, ठीक है, तो काम करो ना इसके ऊपर। कौन काम करेगा, खाली प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो, अपना प्रॉफिट देखे जा रहे हो। सोसाइटी का तुम तो भाई पैसा है, अच्छी जगहों पे भी रह लोगे, है ना, नेचुरल जगहों पे जाकर रिजॉर्ट भी बना लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। व्हाट अबाउट दोस पीपल जो ये सब नहीं कर सकते, कौन सी जगह उनके बारे में आप ही लोग सोचोगे ना, तो ये जरूरी है।
स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाओ इन चीजों के बारे में। प्लांट्स लगाना क्यों जरूरी है, हमारी जो प्लांट्स लगाना क्यों जरूरी है, ठीक है, हमारे नेचर को सुधारना क्यों जरूरी है, इस बारे में सोचो। असेसमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम चलाओ जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए ताकि लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अवेयर करना पड़ेगा ना, लोगों को नहीं पता है तो लोगों को बताना पड़ेगा। लोगों को बताओगे तो इससे क्या होगा कि लोग सुधरेंगे, समझेंगे और वो तुम्हें हेल्प करेंगे इन चीजों को और आगे ले जाने में, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाइलिंग विद लॉ रिलेटेड टू पोल्यूशन, जो पॉल्यूशन से रिलेटेड लॉ बने हुए हैं उन लॉ के बारे में सोचना और उनके साथ कंपाइल करना, यानी उसको ध्यान रखना और उसके मद्देनजर काम करना। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने नेचर है ना का हम ध्यान रखें ताकि ये ऊपर जो दिक्कतें हमने देखी वो सारे हमें फेस ना करनी पड़े और इसको हम ओवरकम कर सकें। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस टॉपिक। और ये टॉपिक आपको क्लियर है? कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के, ठीक है। और चैप्टर बहुत इजी है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सारी रिलेटेड चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख देना, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज का आपको दिख जाएगा, वहां उसको क्लिक कर देना, वहां पे जाओगे तो ड्राइव की लिंक आपको मिल जाएगी, ड्राइव की लिंक पे क्लिक करना। ड्राइव में नोट्स फ्री में पड़े हुए, जाकर उसको डाउनलोड करो, उससे याद करो, यहां से समझो, वहां से याद करो, एग्जाम में परफॉर्म करो। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। यहां समझो, पेज पे जाओ, लिंक को क्लिक करो, वहां पे ड्राइव की लिंक है, ड्राइव ओपन हो जाएगा, वहां पे नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स को डाउनलोड करो, याद करो, परफॉर्म करो। कितना सिंपल है, इस बिजनेस से भी ज्यादा सिंपल तो ये है ना। तो ये है हमारा, आई थिंक वी आर डन विद दिस टॉपिक। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।